सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। तो आज हम अपनी क्लास में करेंगे जनजातियाँ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जाम को जो हमारा एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, तो उसी को जो हम आगे कवर करते हुए चलेंगे। तो आज की क्लास में देखिए क्या क्या कुछ जो जनजातियां हैं यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड बात करेंगे कि जो जनजातियां हैं, जनजातियों को हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी पशुचारण जनजाति और दूसरा आती है भोजन एकत्र करने वाली जनजाति। तो जो जनजातियां हैं, जनजातियों को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहले आती है भोजन एकत्रित करने वाली जनजाति, एकत्र करने वाली जनजातियां। दूसरा आता है पशुचारक जनजातियां। तो देखते हैं कौन कौन सी है पशुचारक जनजातियां और भोजन एकत्र करने वाली जनजातियां। क्योंकि यहां से एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से बताइए कि जो पशुचारक जनजाति है वो कौन सी है, या फिर जो पशुचारण जनजाति है वो कौन सी है। तो तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन दे दिए गए थे, तो उसमें से हमें छांटना था कि पशुचारक जो जनजाति है वो कौन सी है। तो चलिए देखते हैं जो भोजन एकत्रित करने वाली जनजातियों में कौन कौन सी जनजातियां आती है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो जनजाति आती है वो आती है पिग्मी, दूसरी है सेमांग, सकाई, एस्किमो, सैमोयड, चाकची। ये जो जनजातियां हैं ये सारी की सारी जो है भोजन एकत्रित करने वाली जनजातियां हैं। इसी के साथ साथ देखिए पिग्मी, सेमांग, सकाई, एस्किमो, सैमोयड, चाकची और यहाँ पे हमारा जो बुशमैन जनजाति है वो भी आ जाएगी। तो बुशमैन भी आप इसमें लिखोगे, बुशमैन जनजाति। ठीक है, तो ये थी हमारी भोजन एकत्रित करने वाली जनजाति। तो आपको याद कर लेना है कि भोजन एकत्रित करने वाली जो जनजातियां हैं उसमें कौन कौन सी जनजातियां आती है। तो दूसरा हमारी जो आती है पशुचारक जनजाति। तो पशुचारक जो जनजातियां हैं इसमें हमारी मसाई, बद्दू और किरगिज जो जनजाति है वो आती है। तो यहाँ पे आती है मसाई, बद्दू और किर्गिज। तो ये जो तीन जनजातियां हैं ये हमारी आती है पशुचारक जनजातियों में, जबकि पिग्मी, सेमांग, सकाई और यहाँ पे एस्किमो, सैमोयड, चाकची और बुशमैन ये सारी की सारी हमारी आती है भोजन एकत्रित करने वाली जनजातियों में। तो आज की क्लास में जो है हम पिग्मी जनजाति, जो भोजन एकत्रित करने वाली जो जनजाति है, इसको कवर करेंगे कि इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं जो पिग्मी जनजाति है ये कहाँ पे पाई जाती है और उसकी कुछ विशेषताएं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है उनको कवर करते हुए हम चलेंगे। तो देखिए पिग्मी जनजाति का जो सबसे पहले हम देखेंगे वो देखेंगे पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र। जो निवास स्थान है, कहाँ पे ये जो पिग्मी जनजाति है ये रहती है या कहाँ पे पाई जाती है। कौन सी? पिग्मी जनजाति। तो ये जो पिग्मी जनजाति है, पिग्मी जनजाति के निवास क्षेत्र की हम बात कर लेते हैं। तो पिग्मी जनजाति का जो निवास क्षेत्र है वो कौन सा है? तो निवास क्षेत्र की मैं बात करूं तो पिग्मी जनजाति जो है अफ्रीका की जो कोंगो नदी है वहां पे पाई जाती है। तो अफ्रीका की कोंगो नदी बेसिन में, इसके अदर इतुरी नदी, नेक्स्ट जो है वो है ओग नदी। तो ये प्रमुख नदियां हैं जहां पे जिसके आसपास के क्षेत्र में जो है जो पिग्मी जनजाति है वो पाई जाती है। अगर मैं लैटिट्यूड की बात करूं तो जो पिग्मी जनजाति है ये
वो यहाँ पे है। ठीक है, ये तो हो गई है पिग्मी जनजाति के निवास क्षेत्र की। अब ये जो पिग्मी जनजाति है, पिग्मी जनजाति के कद की मैं बात करूं तो पिग्मी जनजाति का जो कद होता है वो नाटा होता है। और इसमें भी अगर पूछा जाए कि कौन सा, तो अफ्रीकन जो निग्रिलो है इनका जो कद है वो बहुत छोटा होता है। तो अफ्रीकन निग्रिलो जो इसी में पिग्मी में ही अफ्रीकन निग्रिलो जो है वो बहुत ज्यादा नाटे कद के पाए जाते हैं। इनका जो कद है वो 1.5 जो होता है मीटर होता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा नाटा कद जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं जो पिग्मी जनजाति है, पिग्मी जनजाति की उप जनजातियों की। तो पिग्मी जनजाति जो है इसकी बहुत सारी उप जनजातियां हैं और इन्हीं को सामूहिक रूप से अचुआ कहा जाता है। तो याद रखना, पिग्मी जनजाति की जो उप जनजातियां हैं इनको सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, तो इनको सामूहिक रूप से कहा जाता है अचुआ। पिग्मी जनजाति को सामूहिक रूप से अचुआ कहा जाता है, इसकी जो उप जनजातियां हैं। और अचुआ में 4 प्रमुख जो उप जनजातियां हैं वो आती हैं। तो ये 4 जो उप जनजातियां हैं ये कौन कौन सी है, तो वो देखिए, सबसे पहले आएगा तवा, दूसरा आता है मबूती, तीसरी जो इसी में उप जनजाति आती है वो आती है बिंगा, और चौथी जो इसी में आती है वो आती है गेसेरा। गेसेरा उप जनजाति। तो अचुआ में 4 उप जनजातियां हैं, कौन कौन सी, तवा, मबूती, बिंगा, गेसेरा। और इसमें जो तवा है ये भूमध्य रेखा, जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में, भूमध्य रेखा की जो मध्य पेटी है यहाँ पे ये जो जनजाति है पिग्मी की उप जनजाति है वो पाई जाती है। ठीक है, भूमध्य रेखा क्षेत्र में। और ये जो मबूती है ये भूमध्य रेखा के उत्तरी क्षेत्र में निवास करती है, उत्तरी क्षेत्र में ये पाई जाती है। जबकि बिंगा और गेसेरा ये दोनों जो जनजातियां हैं ये भूमध्य रेखा के निचले पार्ट में, मतलब दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है। भूमध्य रेखा के दक्षिणी क्षेत्र में कौन कौन सी पाई जाएगी, बिंगा और गेसेरा। मबूती जो है वो उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है और तवा जो है भूमध्य रेखा क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो ये भूमध्य रेखा यहाँ पे जो है यहाँ पे पाई जाती है तवा, इसके ऊपर यहाँ पे मबूती, नीचे जो है बिंगा और गेसेरा। ठीक है, तो ध्यान रह जाएगा। अब इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तवा उप जनजाति से बात करूं मैं। तवा जो उप जनजाति पिग्मी की है तो पिग्मी में ही इसका नाम आएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पिग्मी जनजाति है किस जनजाति समूह से वस्तुओं का आदान प्रदान करती है। तो यहाँ पे जो पिग्मी जनजाति की जो उप जनजाति है तवा उप जनजाति, ये जो है इनका जो निवास क्षेत्र है ये बंतुओं के आसपास का क्षेत्र है। तो ये बंतु समूह जो है, बंतु जो उप जनजाति है इससे वस्तुओं का आदान प्रदान करती है। तो ध्यान रखना, जो बंतु है वो तवा जो कि पिग्मी की उप जनजाति है उससे वस्तुओं का आदान प्रदान करती है। मतलब कोई सामान दे दिया उसके बदले में दूसरा सामान लेकर यूज कर लेती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसके अगर देखिए जो पिग्मी जनजाति है, पिग्मी जनजाति की जो जनजातियां हैं ये क्या करती हैं कि किसी भी स्थान पर अल्पकालीन समय में रहती है, थोड़े थोड़े समय के लिए किसी भी स्थान पर चली जाती है। तो वहां पे वहां की स्थानीय भाषा के नाम पर जो पिग्मी जनजाति है इसको कुछ जो स्थानीय नाम दे दिए गए हैं वहां की भाषा के आधार पर। तो वो देखिए कौन कौन से नाम वहां पे दिए गए हैं और किस जगह पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए जो बातवा जनजाति है, पहला नाम दिया गया है स्थानीय भाषा में, दूसरा है वातवा, तीसरा है वालिया। तो पहला देखिए जो बात
जनजाति के, ठीक है, क्योंकि ये जो जनजातियां हैं, ये पिग्मी जनजाति है, कुछ समय के लिए इन क्षेत्रों में निवास करती है, तो यहाँ की स्थानीय भाषा के आधार पर इनको ये नाम दे दिए गए हैं, ठीक है। तो ये थे पिग्मी जनजाति के कुछ उपनाम। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पिग्मी जनजाति के भोजन की। देखिए, जो जनजातियां हैं, जनजातियों का मुख्यतः जो काम होता है वो होता है आखेट करना। आखेट मतलब शिकार करना। तो यहाँ पे इनका जो भोजन है, भोजन में इनको जो है, जो प्रिय जो खाद्य पदार्थ है उसमें मुख्यतः आ जाएगा केला। जो पिग्मी जनजाति है वो केला बहुत ज्यादा पसंद करती है। इससे देखिए कि जो पिग्मी जनजाति खाद्य पदार्थ लेती है एक टाइम के खाने में, तो उसके साथ साथ खाना तो खाते हैं, खाद्य पदार्थ का सेवन तो करती है, उसके साथ साथ ये जो है 60 केले तक खा जाते हैं। 60 केलों का ये जो लोग हैं सेवन कर लेते हैं। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन लोगों को कितना प्रिय होता है केला। तो यहाँ पे ये जो पिग्मी जनजाति है, पिग्मी जनजातियों का मुख्य जो खाद्य पदार्थ है उसमें केला आता है, क्योंकि ये जो इनका दैनिक रूटीन जो है उसमें जो खाना लेते हैं उसके साथ साथ ये 60 केले तक खा जाते हैं। इसके अदर जो जंगली पालक है, जो जंगली पालक है, ये जो जंगली पालक लोग हैं, ये जो पेड़ पौधे हैं इनकी पत्तियों को उबाल कर खाते हैं। तो जंगली पालक क्या खाते हैं? पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं, पत्तियां या शाक जो है इनको उबाल कर खाते हैं। उबाल कर खाते हैं। अब हम बात करते हैं आखेट की। जो पिग्मी जनजाति है ये आखेट करती है। आखेट मतलब शिकार करती है। तो शिकार भी किस प्रकार के जानवरों का करती है? तो ये जो जनजाति है, पिग्मी जनजाति, ये छोटे जानवरों का शिकार नहीं करती है, ये बड़े जानवरों का शिकार करती है। जबकि देखो यहां तक देखा गया है कि जो पिग्मी जनजाति है, ये बड़ा जो हाथी होता है, देखिए कितना बड़ा जीव होता है, हाथी तक का ये जो लोग हैं शिकार करते हैं। हाथी का शिकार भी ये लोग करते हैं। और किस प्रकार से करते हैं? ये जो इनका जो धनुष है उसकी जो नोक है उसको विषाक्त कर लेते हैं, मतलब जो पॉइजन है या जहर जो है वो उसके आगे लगा देते हैं, और इस प्रकार से जो उसका प्रयोग करके जो हाथी है, हाथी तक का भी ये लोग शिकार करते हैं। अब देखिए जो ये पिग्मी लोग हैं, पिग्मी लोग किस प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं? तो पिग्मी जनजाति के लोग जो हैं वस्त्रों के रूप में जो पेड़ की छाल है, तो पेड़ की छाल का प्रयोग ये लोग करते हैं वस्त्रों के रूप में, ठीक है। तो पेड़ की छाल का ये लोग प्रयोग करते हैं वस्त्रों के रूप में। तो ये था पिग्मी जनजाति से संबंधित कुछ बातें। इसके अगर देखिए जो पिग्मी जनजाति है उनका जो निवास है या उनके का जो घर है वो किस प्रकार का होता है? पिग्मी जनजातियों के घर की अगर मैं बात करती हूँ तो पिग्मी जनजातियों का जो घर है वो मधुमक्खी का जो छत्ता है, मधुमक्खी के छत्ते के समान ही होता है एक तरह से। तो मधुमक्खी के छत्ते की जो आकृति होती है उस प्रकार की झोपड़ियों में ये रहते हैं। और वो जो झोपड़ियां हैं वो बहुत ज्यादा छोटी होती है, जिसका जो व्यास है, जो व्यास होता है दरवाजे का वो 2 मीटर होता है, जबकि जो उसकी ऊंचाई होती है वो 1.5 मीटर तक होती है। तो क्योंकि इनका कद नाटा होता है तो इनको ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन फिर भी रेंग कर जो इनकी जो झोपड़ियां हैं, झोपड़ियों में
झोपड़ियों का प्रयोग करते हैं। इनकी जो झोपड़ियां हैं वो मधुमक्खी के छत्ते के आकार की बनी होती है और 10-12 जो झोपड़ियां हैं वो एक जगह पर लगा लेते हैं, तो एक अस्थायी गांव के रूप में जो है वो बन जाता है। तो ये थी पिग्मी जनजाति, और पिग्मी जनजातियों से जो आपके क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो पिग्मी जनजाति से पूछे जाते हैं वो मैंने आज कवर कराया है। तो ये थी हमारी पहली जनजाति पिग्मी जनजाति। इसके अदर हम बहुत सारी जो लगभग जो जनजातियां हैं जो मैंने पशु चारक और ये बताई हैं, तो ये सारी की सारी हम अपने जो क्लासेस है इनमें कवर करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका स्थान पूछते हैं कि ये जो जनजाति है इसका निवास स्थान कौन सा है, कहाँ पे ये पाई जाती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। जिस भी कॉम्पिटिटिव लेवल की आप तैयारी कर रहे हो, हर एक कॉम्पिटिटिव लेवल के कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि विश्व और भारत दोनों की ही जो जनजातियां हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इनका जो क्षेत्र है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पेपर है हर तीसरे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो इसी के साथ जो हमारी ये जनजाति है पिग्मी जनजाति कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड गुड।